जो ये प्रकरण आपके सामने रखा गया है यह घटित हुआ 29 जनवरी की रात 12 साढ़े 12 जो कि 30 जनवरी में ही आ चुका था और यह वीडियो शूट हुई 30 जनवरी की रात। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्मीचंद ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में है। यहाँ पर उपस्थित वक्ता के वीडियो में आने से असहज होने के कारण उसकी आइडेंटिटी छुपाई गई है, उसके चेहरे तथा नाम को गुप्त रखा गया है। कल रात कुछ ऐसा घटा था तो उसी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि हुई ही ऐसी बात थी। दो चीजें थी कल, मतलब जो अजीब सी हुई थी। शाम को हम कलवा को, अब कलवा कौन है आप लोग कहेंगे जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं बता देती हूँ। कलवा एक छोटा सा पप्पी है जो 16 दिसंबर 2025 की रात को मेरे दरवाजे पे आया था। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट चंद लक्ष्मी 111 और यूट्यूब चैनल है लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स, उसमें जाके देख सकते हैं। तो उसे फिर उसके बाद हम क्या करने लगे, बहुत छोटा सा बच्चा है तो वो अपनी मम्मी और पूरे परिवार के साथ ये गोलजू ग्राउंड के पास जो गोलजू मंदिर है उस गली में रहता था, तो वहीं हम उसे खाना दे आते थे या उससे मिलने जाती थी मैं। फिर आपको पता ही है, अगर घर में कोई सामान भी रखा होता है ना तो उसकी हम कितनी केयर करते हैं, क्योंकि हमें एक लगाव हो जाता है। फिर वो तो एक हंसने वाला, खेलने वाला, अलग अलग मतलब हरकतें करने वाला मेरे लिए तो बच्चा ही है। मतलब इतना अच्छा उस मानने लगी थी मैं। उससे पहले मेरी जो साथ में रहते होंगे वो एक्सपीरियंस करते होंगे, मैं ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, लेकिन उसके आने के बाद ना बहुत ही मतलब इतना लगाव हो गया था उससे। तो खैर, ये तो मैं आपकी जो मेन मुद्दा है वो बताती हूँ। तो कल शाम को हम खाना देने गए तो वहाँ दो बच्चे थे, कलवा और फगुनिया। वो आ जाते थे, कल नहीं आए तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये क्यों नहीं आए, तो अगल बगल जो लोग थे उनसे पूछा, पूछने पर पता चला कि वो सुबह से नहीं दिख रहे। फिर मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो छोटे से बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे वो भी दोनों। और क्योंकि वो हमेशा वहीं या तो दुकान पे बैठे रहते थे या ग्राउंड पे या इधर उधर घूमने चले जाते थे पड़ोस में ही गोरल चौड़ में। फिर कल हम आ गए और मुझे इतना बुरा लगा। फिर पूछताछ करी तो कल ही मुझे पता चल गया था कि उनको कट्टे में डालते हुए देखा गया है, मतलब कि एक ईर्ष्या भाव के चलते उन्हें कहीं दूर छोड़ दिया गया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रोते रोते घर पहुंची हूँ। फिर एक तो ये अजीब सी घटना हुई, मतलब सैड, जो उदास उदास कर दे मुझे, ऐसी घटना हुई। दूसरी बात हुई रात के 12:30 बजे, जो कि मेन इस वीडियो का टॉपिक है ना। कितने? 12:30 हाँ, 12:20 की बात है। यहाँ पर वक्ता को आप काल्पनिक नाम मैं रुचि बता से दूं आपको, पहचानेंगे। मैं चंपावत में 2 रूम सेट किराए पे है लेकर अपनी जॉब करती हूँ, तो मैं यहीं रहती हूँ। तो मेरे बगल में एक सिंगल रूम सेट है जहाँ यहाँ पर वक्ता को आप काल्पनिक नाम रुचि से पहचानेंगे। दीदी ऐसे ऐसे मुझे अपने कमरे के बाहर बाघ के गुर्राने की आवाज आ रही है। तो एकदम हम अचानक उठ के मतलब सकपका जाते कि क्या जो हो गया, क्या हुआ। ऐसा मतलब पहली बार हुआ। 5 साल हो गए मुझे इस कमरे पे, कभी मतलब सुनाई भी नहीं दिया कि गोरल चौड़ में कोई बाघ आया। अगल बगल के एरिया में आते थे वो, मतलब जानवरों को ले जाने वाले इस टाइप के होते थे, लेकिन गोरल चौड़ में वो भी हमारे कमरे के बाहर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमने नहीं किया था। तो बहुत अजीब सा था। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जो सारी बातें रुचि ने अनुभव करी वो रुचि अपने मुंह से बताएगी। तो गाइज मैं सोई हुई थी, 11:30 बजे लगभग सोई थी। उसके बाद तो ज्यादा नहीं दिख रही, मैं ज्यादा दिख रही। मैं 11:30 लगभग को सोई हुई थी। उसके बाद फिर 12:20 के आसपास मुझे अजीब सी आवाज आती है। पहले मुझे लगा कि शायद वो कुत्ते आए होंगे बहुत सारे, क्योंकि थोड़ा नीचे को जंगल जैसा एरिया हमारे रूम के नीचे को। तो मुझे लगा कि कुत्ते आए हैं, और यहाँ पर को बहुत सारी लोमड़ियां भी आती हैं, मुझे लगा वो होंगे। हाँ, वो तो रोज का ही है कि कुत्ते और वो जैसे मतलब शाल कहते हैं जो पहाड़ी में हम लोग, वो तो रोज ही आते थे। तो हम उस चीज के तो आदी थी। लेकिन बाघ बाघ भी हो रही थी, कभी एसएसबी में देखा जा रहा था, कभी ये जहाँ हेलीकॉप्टर वो है हेलीपैड है वहां देखा जा रहा था, लेकिन यहाँ होगा करके इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ऊपर से हमारा चैनल कल गलती से खुला रह गया था। वैसे तो हमारी ऊपर दीदी रोज ही बंद करने आती हैं शाम को, रात को 10 बजे के लगभग वो बंद करके चले जाती हैं। कल भूल गए थे लगाना, तो फिर वही 12:20 के आसपास एक बहुत जोर से आवाज आई। मुझे लगा कि शायद कुत्ते हैं। उसके बाद मैं शांत हो गई। फिर दोबारा से आई वही आवाज, पहले चैनल के पास आई शायद, उसके बाद मेरे दरवाजे के ठीक सामने आई। तो फिर मुझे बहुत डर लग गया। मैंने किया दीदी को फोन, तो फिर ये लोग भी उठ गए थे।
इन्होंने भी थोड़ा दूर से आवाज सुनी। हाँ, फिर हम उठे तो उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड आजकल यहाँ आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो अभी जाता हूँ। मैंने कहा ना 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 अभी मत जाओ। तो हमने खिड़की से देखा, हमें भी गुर्राने की आवाज़ आई, लेकिन ऐसा लगा कि मतलब दूर दूर को जा रही है आवाज़, या शायद वो बाघ जा रहा होगा और गुर्राते हुए जा रहा होगा, तो इस वजह से ये हुआ। और जब रुचि ने ये आवाज़ें सुनी, नज़दीक पे था, यहीं अंदर चैनल के अंदर आया था। सुबह मैं आपको क्लिप में दिखाऊंगी, सुबह हमने पैरों के निशान देखे थे, उससे पता चला कि मेरे कमरे के ये कोने तक आया था। हाँ, सुबह हमने निशान देखे थे उसके। हाँ, तो रात में बहुत डर का माहौल हो गया था। मैं तो यहीं आ गई थी दीदी के पास। मतलब ये रात को जब आई थी ना, इतनी जो थर थर कांपना नहीं कहते, वैसा ही कांपते हुए आई थी। फिर इसका फोन आया, फिर हमने देखा गुर्राने की आवाज़ जब थोड़ा शांत हुई, तब हम बाहर गए दोनों, इसको लेके आए। फिर वहाँ पर से शटर लगाया, तो फिर उसके बाद ये अंदर आई। उस समय भी इतना कांप रही थी ये, थर 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 करके। मैं तो इसकी मजाक भी उड़ा रही थी कि पूर्णागिरी मैया तेरे दरवाजे पे आई है, तूने दरवाजा नहीं खोला। मतलब वो तो उस समय अब थोड़ा माहौल को लाइट करना पड़ता है ना। अब इसको भी हम अरे क्या हो गया, कैसा हो गया, डराते रहते तो कुछ भी हो सकता है। अभी बच्ची हुई, अभी तो अपना बस आपको पता ही है, जब एक स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें हमारा बच्चों का क्या काम होता है, किताबें खोलना, पढ़ना, बस खाना पीना, ये इससे अलावा ज़्यादा दुनियादारी होती नहीं है जिससे कि हिम्मत आए, साहस आए। हिम्मती इंसान कब बनता है, जब उसको ऐसी परिस्थितियों से जूझता है। तो वैसे भी ये इतनी डरपोक है ना, थोड़े से उससे डर जाती है, और इसकी नींद ऐसे खुल जाती है ना, मेरी नींद तो बिल्कुल नहीं खुलती। अब बताइए, यहाँ पर मेरा खिड़की के बगल में ही तो है शटर भी, मैं तो बेहोशी से सोती हूँ। और ये थे उठे थे तो उन्होंने कानों में हेडफोन डाले थे, फोन देख रहे थे। ये कहते मुझे भी गुर्राने की आवाज़ आई, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ये फोन में कोई स्क्रॉल करते हुए मैंने शेर की वीडियो तो नहीं देख दी, इस टाइप का हुआ ना। तो कह रहे मुझे भी गुर्राने की आवाज़ आई। फिर हमने सुबह उठ के देखे पैरों के निशान, जो मैं आगे क्लिप में आपको दिखाऊंगी। तो ये भी यह था कि आप कृपया सचेत रहें। और ऐसा क्यों हो रहा है कि जंगली जानवर अब हमारे घरों तक आ रहे हैं? क्योंकि हमने उनके घर उजाड़ दिए हैं, तो वो कहाँ रहेंगे? वो भी तो अपना ठिकाना ढूंढेंगे। जब जंगल उनके लिए बचे ही नहीं है, तो उनका खाना कहाँ मिलेगा? जंगल से मिलता है उन्हें। रहने के लिए कौन सी जगह होगी? जंगल होंगे। अब जंगल हमने उजाड़ दिए तो वो कहाँ आएंगे? हमारी बस्तियों में। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मतलब सुरक्षित रहें, और शाम होते ही अपने बच्चों को और ख़ुद भी टाइमली अपने घर आएँ। और शटर वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था है घर में तो शटर लगा के अंधेरा होते ही, मैं तो कहूँगी कि अंधेरा होते ही ऐसा सब कर दीजिए। बस ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करके हम मेरे वीडियो के माध्यम से मैं यह रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये वीडियो इस उद्देश्य से नहीं बनाई गई थी कि डराने के लिए, ये बस इसी उद्देश्य से बनाई गई थी कि हम और आप दोनों सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू सो मच। तो एक मैं बात बताना भूल गई थी, यहाँ से भी हमें संकेत मिले ना कि कई दिनों पहले ये भी सुनने में आ रहा था कि बच्चे ग्राउंड में जो बच्चे खेलने जाते हैं वो कह रहे थे ये ऑडिटोरियम के पीछे एक कुत्ते को कुत्ता मरा हुआ मिला था, बाघ ने उसे खाया होगा करके रहता था, यहाँ घूमता होगा। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी ऑडिटोरियम के नीचे बिल्कुल झाड़ी सा है, एक नाली है, पीने के लिए पानी भी मिल जा रहा है, झाड़ी सा एरिया तो रहने के लिए भी मिल जा रहा है। तो वो आता रहता था, इसका मतलब तो इसलिए कल भी वह पहुंचा था हमारे दरवाजे पर। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, और बाकी आप क्लिप्स आगे देखेंगे। जो पैरों के निशान हमने सुबह कैप्चर करे थे, अब रात को तो वैसे ही हम सब घबराए हुए थे, कौन बाहर जाता, रात को दिखते भी क्या। बाकी आप लोग क्लिप में देखिए। ये वही तो आए हैं शायद, बिनी के पैर तो नहीं है शायद कि नहीं तो बिना कहाँ से आएगी? ये देख मिट्टी वाले हैं ये। यहाँ को भी गया क्या ये? और ये बहुत बड़ी थी, लंबे पैर है ये। इसके दो ही पैर देखो, यहाँ घूर रहा है बहुत। ये पैरी पैर नहीं है यहाँ, ये तो जूते के पैर नहीं है। अच्छा, ये तो इतना ज़्यादा नहीं है।
यहाँ से आया और लक्ष्मी माता के पैर ले जाके वहाँ को गया। यहाँ से आप पता चल रहा है ये